हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कि मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे क्या हुआ। और आप लोगों के इतने सारे डीएम्स आ रहे थे, इतने सारे मैसेज आ रहे थे कि आपको क्या हुआ है, आप बता क्यों नहीं रहे हो। बहुत लोग तो गुस्सा भी हो रहे थे कि ये भाव खा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं अपनी तबीयत ठीक होने का वेट कर रही थी कि जैसे ही ठीक होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाई देती हूँ। मतलब आप लोग इतनी जल्दी जज करने लगते हो यार, इंसान का थोड़ा सोचो ना कि उसकी किस हालत से वो गुजरी है, तबीयत ठीक है कि नहीं। तो ये सब थोड़ा सोचना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को इग्नोर किया, मैंने सोचा जाने दो, इसको कुछ नहीं बोलती हूँ। पर थोड़ा सोचना चाहिए कि इंसान किस चीज़ से गुजर रहा है। फिर भी मैंने सोचा आज मैं बना ही लेती हूँ, नहीं तो लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे क्या हुआ है और मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ है या मेरा सी सेक्शन हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि गर्ल है बॉय है। वैसे कुछ लोग मेरा पेट देख के बोल रहे थे कि मुझे बॉय है या फिर गर्ल है। और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था, तो वहाँ पे भी 90% लोगों ने बोला था कि मुझे बॉय है और 30% लोगों ने बोला था कि गर्ल है। तो आप लोग को मैं अब बता सकती हूँ कि मुझे क्या हुआ है। तो मुझे बेबी बॉय हुआ है कि बहुत क्यूट सा है, छोटा सा है। और अभी बेबी सो रहा है, इसलिए मैंने सोचा तब तक मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। उसको सब लोग खिलाते हैं, बहुत ही मतलब वो सबके साथ चला जाता है, बस उसको दूध चाहिए बस। अभी पापा आए हुए हैं, मतलब मेरे ससुर जी, तो वो दादी दादा के साथ में है, बाकी सब फैमिली भी है, तो सब उसको खिलाते रहते हैं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टोरी कि मेरी स्टोरी क्या है, क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो मैंने आप लोगों को छोटी छोटी वीडियो में बताया था कि क्या क्या होने वाला है मेरे साथ, क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं 20 को डॉक्टर के पास गई थी, क्योंकि मेरी 20 को डॉक्टर विजिट थी। तो 9th मंथ जैसे आपका लगता है तो हर हफ्ते स्टार्ट हो जाता है, तो हर हफ्ते आपको डॉक्टर बुलाएंगी। तो 20 को मुझे जाना था डॉक्टर के पास, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों साथ में गए। तो उन्होंने सब कुछ देखा, सब कुछ चेक किया। उन्होंने बोला सब कुछ ठीक है, और उन्होंने सोनोग्राफी करने के लिए पहले बोला था, तो हम लोग सोनोग्राफी साथ में लेके गए थे। तो उसमें सब कुछ सही था। बेबी का वेट 3.1 आया था। तो डॉक्टर ने देखा, तो उन्होंने बोला कि अब प्रोटीन पाउडर खाना बंद कर दो, बेबी बहुत हेल्दी हो गया है। और उन्होंने बोला कि अभी तक पेन नहीं आया है तुम्हारा। मेरा तब 39 वीक चल रहा था। तो उन्होंने बोला पेन नहीं आया है, एक काम करते हैं फैमिली से बात करो, हम आज ही इंड्यूस कर देते हैं, क्योंकि पेन अब वेट करने का कोई मतलब नहीं है। बेबी का वेट ठीक है, तो अब नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो निकलने में दिक्कत होगी। तो इन्होंने बोला मैम अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं। मेरी ड्यू डेट थी 5 अक्टूबर, मेरा 9th मंथ भी नहीं पूरा हुआ था। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैम इसका 9th मंथ भी अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा होने देते हैं, और इसकी ड्यू डेट भी नहीं आई है, तो इतनी जल्दबाजी किस बात की है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, वेट करने का कोई मतलब नहीं है, अब बच्चा हेल्दी हो गया है। अब इतने वेट 36 वीक के बाद कभी भी बेबी हो सकता है, मतलब हेल्दी है, प्री मेच्योर नहीं है। तो हमने सोचा कि नहीं, अभी अभी बहुत जल्दी है, अभी नहीं करते हैं। उन्होंने बोला था कि 24 को आना, अगर आज नहीं हो पाता है, तुम लोगों का डिसाइड नहीं हो पाता है कि आज करवाना है कि नहीं करवाना है, तो 24 को आना। 24 को पक्का हम लोग कर देंगे, इससे ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते हैं। तो हमने उनसे बात किया, हमने सोचा ठीक है अभी घर पे चल के बात करते हैं। तो हम लोग घर पे आए, फिर उसके बाद हमने घर पे बात किया, तो सबने यही बोला कि अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी हम वेट करते हैं। तो मेरा सब कुछ नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम होती तो शायद हम लोग पहले ही चले जाते। तो वहाँ से डॉक्टर विजिट के बाद हम लोग घर आ गए। 24 तारीख का हम लोग वेट कर रहे थे। जैसे ही 24 तारीख आई, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैं आज बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, और मैं सच में बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। मुझे नींद तो बिल्कुल आ ही नहीं रही थी, मैं भूल चुकी थी कि नींद क्या होती है, क्योंकि इतनी घबराहट हो रही थी ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। तो फिर 24 तारीख जैसे ही आई, हम लोगों ने सोचा मतलब पूरा दिन मेरा घबराहट में जा रहा था कि आज मुझे जाना है, आज एडमिट होना है। तो हम लोग को जाना था डॉक्टर के पास, जिससे हम 9 महीने से दिखा रहे थे, पर हम लोग उनके पास नहीं गए। हमने सोचा आज हम दूसरा ओपिनियन लेते हैं। तो हम लोग किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए, नेट पे देख के कि कौन सी डॉक्टर अच्छी है। तो हमें एक डॉक्टर मिली जो कि Cloud9 की थी। तो हम लोग वहाँ पे गए, उनसे हमने सब कुछ शेयर किया। उन्होंने पूरा केस देखा कि क्या है कैसे है।
तो क्योंकि नई डॉक्टर थी तो उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगता, तो उन्होंने सब कुछ देखा और बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमसे बात किया। उन्होंने इंटरनली चेकअप भी किया, तो उन्होंने बोला बेबी का हेड अभी नीचे नहीं आया है, फिक्स नहीं हुआ है, तो अभी हम वेट करते हैं क्योंकि अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला नहीं मैम। तो उन्होंने बोला कि वेट करते हैं, क्योंकि हम लोग वेट करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए और ड्यू डेट भी नहीं आई है, तो वेट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो हम लोग वेट करते हैं 5 तारीख तक, क्योंकि बोला कि 4 को अब एडमिट होना है, क्योंकि 5 को तेरी डिलीवरी हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि 4 को हम लोग इंड्यूस कर देंगे और 5 को तेरी डिलीवरी हो जाएगी। अगर इसके बीच में तुम्हें पेन आता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, उन्होंने बोला अगर पॉटी ग्रीन होने लगती है या फिर ब्लीडिंग होने लगती है और या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास आना भाग के, क्योंकि तब कुछ नहीं कर सकते हम। तो मैंने बोला ठीक है मैम, हम लोग वेट करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग आपके पास ज़रूर आएंगे। तो फिर ऐसे दिन बीतता गया, 4 तारीख भी आ गई और उस दिन हम लोग को उन्होंने बोला था कि 9:30 बजे रात को खा पी के आराम से आना। तो पूरा दिन बीत गया, बहुत घबराहट में बीता, वो आपको बता नहीं सकती मैं दिन में कितनी बार रोई हूँ, ये मैंने किसी को नहीं बताया, पर मैं बहुत रोई हूँ। तो मैंने सोचा कि तो उस दिन तो मेरा बहुत घबराहट में बीता कि आज तो कुछ नहीं हो सकता, आज बस होना ही होना है एडमिट। तो रात जैसे ही हो गई, सब मेरी पूरी फैमिली तैयार थी। मम्मी नहीं जाने वाली थी, मतलब मेरी सासू माँ, वो बहुत घबरा रही थी, बोली मैं क्या करूँगी, मुझे इसको देख के बहुत घबराहट होगी, तो वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पर जाने से पहले मेरी मम्मी जो है उनका फ़ोन आया था, तो वो भी बहुत रो रही थी और उन्होंने बोला कि घबराने की बात नहीं है, बहुत रो रही थी। फिर मुझसे बात करने के बाद मम्मी से बात किया, मतलब मेरी सासू माँ से बात किया कि नहीं चली जाओ, क्योंकि घर में पापा भी नहीं, मतलब मेरे ससुर जी भी नहीं है और कोई बड़ा चाहिए घर में, तो कोई बड़ा चाहिए साथ में, यहाँ पे कोई है नहीं, मम्मी ही थी बड़ी, तो उनको जाना ही था। तो मम्मी ने इसलिए उनको बोला और वो तैयार हो गई जाने के लिए। वो जाने वाली थी पर उनको इतनी घबराहट हो रही थी कि वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फिर मम्मी ने मेरी बात किया तो वो तैयार हो गई और चलने के लिए। तो पूरी फैमिली मेरी तैयार थी चलने के लिए, सब हम लोग तैयार हुए। तो मुझे बार बार पॉटी आ रही थी घबराहट से, तो मैं बार बार जाते जाते मैंने पॉटी किया। और मुझे घबराहट इस बात से हो रही थी कि आज मेरा ऑपरेशन होगा या तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, जो कि बहुत पेनफुल है। मेरे पापा डॉक्टर हैं, मेरे भैया भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने खुद डॉक्टर की पढ़ाई, मतलब मेडिकल लाइन में मैं गई थी, पर मैं हो नहीं पाया मेरे से, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाई और मेरे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि मैं नहीं कर पाई। तो मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी हॉस्पिटल नहीं गई हूँ, मतलब एडमिट होने के लिए। मुझे कभी कुछ होता नहीं है, मतलब बस पैर में पेन रहता है और या फिर पेट में दर्द होता है, बस इतना ही होता है। यहाँ तक कि मुझे कभी बुखार भी नहीं होता है। मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ तो कहीं मैं फिर से बीमार ना हो जाऊँ। तो मैं कभी बीमार नहीं होती थी, मैं अपने घर पे भी थी तो कभी बीमार नहीं होती थी, यहाँ पे भी आई तो मैं कभी, मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मैंने बेड रेस्ट किया ही नहीं है कभी कि मैं बीमार हूँ और मैं बेड रेस्ट कर रही हूँ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि मेरा प्लेसेंटा भी नीचे था ना, फिर भी मैं काम किए जा रही थी, मैं बेड रेस्ट पे नहीं थी। और मेरा पूरा 9वां महीना कंप्लीट हो गया था, 10वां लग गया था, फिर भी मैं बेड रेस्ट पे नहीं थी, मैं काम किए जा रही थी। और मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई हूँ, मुझे कभी यहाँ पे सुई नहीं लगी है, तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी इस बात से, इसलिए मुझे बार बार पॉटी आ रही थी कि नहीं मुझे आज जाना है, एडमिट होना है। और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, सच में बता रही हूँ। तो जाने से पहले कुछ रिचुअल्स होते हैं जो मम्मी कर रही थी, तो मैं आप लोगों को, मेरे पास जो क्लिप है मैं आपको दिखाती रहूँगी कि क्या क्या है। तो जाने से पहले जो भगवान की पूजा होती है, हमने पूजा पाठ किया।
तो गाड़ी में सिर्फ 5 लोग आ सकते हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी दोनों ननद और मम्मी, ये हम 5 लोग गाड़ी में गए थे। और दिब्बू जो मेरा देवर है वो स्कूटी से गया था। तो उन्होंने 9:30 बजे आने को बोला था, पर हम लोग को लेट हो गया था निकलते निकलते, तो 10 बज गया था। और जाते जाते हम लोग को इतना ट्रैफिक मिल गया कि हम लोग वहाँ पे 11 बजे पहुँचे। तो वहाँ पे हम लोग जब पहुँचे तो थोड़ा बहुत काम होता है कागज़ वागज का, वो सब हुआ, मतलब जो फॉर्म भरना होता है वो सब हुआ। हमने पहले ही बताया था, हमने पहले ही बुक कर लिया था हॉस्पिटल, एक महीना पहले ही सबने हॉस्पिटल बुक कर लिया था। तो वहाँ जाने के बाद मेरी घबराहट और बढ़ गई कि अब क्या होगा। मतलब मेरा चेहरा एकदम बिखरा हुआ था, ऐसा हो रहा था, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट, डर सब लग रहा था। वहाँ हम लोग जैसे ही पहुँचे, हमने सब कुछ रूम वूम देखा, फिर हम लोग कुछ देर के लिए बैठ गए, देख रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा। तो वहाँ पे बेबी का, मतलब बेबी जिसमें रहेगा, और मेरा बेड जो है, और बाकी लैट्रिन बाथरूम सब कुछ मतलब था। तो हमने ये सब देखा कि क्या क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप अपना ड्रेस चेंज कर लो, एक मैक्सी टाइप का था, उन्होंने वो दिया कि ये आप पहन लो। और मेरी डॉक्टर ने बोला था कि मैं 12 बजे आऊँगी और तुम्हें दवाई दे के चली जाऊँगी। मैंने कपड़ा चेंज किया, फिर मैं लेट गई। फिर उन्होंने मेरा NST टेस्ट किया, जिसे नॉन स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। तो उन्होंने वो लगा दिया टेस्ट करने के लिए। और रात में मुझे ग्लूकोज चढ़ने लगा था। उन्होंने बोला लेट जाओ और मैम अभी आती होंगी। तो मैम आई, 12 साढ़े 12 के आसपास वो आई। और फिर उन्होंने मुझे चेक किया अंदर से, मतलब इंटरनली चेकअप किया। और उन्होंने मुझे एक जेल डाला अंदर। उन्होंने जो जेल दिया था उससे मुझे पेन आता, मतलब आ सकता है, तो उन्होंने इसीलिए दिया था कि ताकि मुझे पेन आ जाए। तो रात को वो मुझे दे के चली गई। उन्होंने बोला कि अब मैं सुबह आऊँगी और तब तक अगर पेन आ जाता है तो यहाँ पे बहुत सारी डॉक्टर हैं, या फिर मुझे कॉल कर देना। तो पूरी रात भर मतलब नर्स आती है, आपको चेक करती रहती है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, BP नॉर्मल है कि नहीं है। पूरी रात नर्स आती रहती है चेक करने के लिए हर 2 घंटे। और उन्होंने बोला कि तुम सो जाओ ताकि तुम्हें सुबह थोड़ी एनर्जी रहे। तो मैं पूरी रात नहीं सोई, मैं बस घड़ी देख रही थी। और वहाँ पे ना मतलब जगह नहीं थी रुकने की, तो पूरी फैमिली मेरे साथ गई थी कि सब लोग रुकेंगे वहाँ पे, पर वहाँ पे लेटने की जगह नहीं थी और कौन बैठा रहता। तो मम्मी, मेरी छोटी ननद, मेरा देवर, ये सब घर आ गए थे। बस मेरे साथ मिष्टी रुकी थी और मेरे हस्बैंड रुके थे। तो वो लोग सो गए थे, मतलब वो भी सो नहीं पा रहे। मेरा चेहरा देख के कोई सो नहीं पा रहा था, बस थोड़ा सा वो लोग आंख बंद किए हुए थे। पर मैं पूरी रात नहीं सोई, मैं बस घड़ी देख रही थी। और मुझे था कि मुझे पेन आएगा, पेन आएगा, पेन आएगा। पूरी रात बीत गई, मुझे पेन नहीं आया। और वो नर्स भी बार बार आके बोल रही थी तुम सो जाओ, सो क्यों नहीं रही हो, सोना पड़ेगा, नहीं तो कल तक तो थक जाओगी, तुम्हें बहुत एनर्जी चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो फिर सुबह हो गई और 8 बजे डॉक्टर ने बोला था कि आएंगी, पर वो 8 बजे नहीं आई। फिर वो आई, वही 11-12 के आसपास आई। फिर उन्होंने बोला पेन आया, मैंने कहा नहीं मैम, पेन नहीं आया। फिर उन्होंने दूसरी बार कुछ डाला जेल टाइप का अंदर। तो फिर उन्होंने बोला कि अब और वेट करते हैं, 1-2 घंटा वेट करते हैं। फिर 1-2 घंटा वेट करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर भी इंटरनली उन्होंने चेकअप किया। सच में बता रही हूँ, मुझे इंटरनली चेकअप जो करती हैं इतना पेन होता है, इतना पेन होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब इतना रोना आता है, इतना दर्द होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, पर हर किसी की बॉडी अलग होती है। मैं ये नहीं बोल रही कि सबकी सेम होती है, पर मुझे जब वो चेकअप करती है ना तो बहुत पेन हो रहा था, बहुत मैं रो रही थी। तो वो मुझे बार बार आके चेक कर रही थी। मतलब उन्होंने वो जेल डाली और फिर चली गई। फिर 2 घंटे बाद वो आई, फिर उन्होंने इंटरनली चेकअप किया। और जो पेन हुआ मुझे, तो मुझे मम्मी, मेरी सासू माँ, जब उन्होंने देखा कि अंदर आई, उन्होंने देखा मैं इतना रो रही थी, वो मुझे देख के रोने लगी। तो जो डॉक्टर थी उन्होंने बोला क्या मम्मी आप हिम्मत दे रही हो या फिर उसको और डिमोटिवेट कर रही हो, आप रोगी तो वो और रोएगी। और सच में मैं बहुत रो रही थी। फिर सब मुझे देख के, मतलब सब मुझे चुप करा रहे थे कि नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं ठीक है। फिर 2 घंटा जैसे ही बीता, डॉक्टर आई, उन्होंने मुझे वो एक दवाई होती है जिससे पेन आता है, मतलब मुझे नाम नहीं पता, आधा से ज़्यादा चीज़ें तो मैं भूल चुकी हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है ना, तो एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊँगी आप लोगों को।
पर एक दवाई थी जिससे मुझे पेन और ज़्यादा आता, मतलब कॉन्ट्रैक्शन मुझे आते ज़्यादा आते। मुझे तो पता नहीं था कि कैसे होता है ये सब, क्या होता है, कैसे दर्द होता है। मैंने घर पे यही बोला था कि मैं पूरा सह लूँगी, बस वो बच्चा कैसे निकलेगा, वो दर्द कैसे सह पाऊँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ये मेरी पूरी फैमिली भी जानती है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। सब मुझे मोटिवेट कर रहे थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे इतनी वीडियोस दिखा दी थी, पूरी फैमिली को इतनी वीडियोस दिखा दी थी ना, मैं उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं इतनी वीडियोस देखी थी, खुद भी देखी थी, मैंने सबका एक्सपीरियंस देखा था, जो कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। बहुत लोग होते हैं ना कि कुछ लोग मोटिवेट हो जाते हैं और कुछ लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं डीमोटिवेट तो नहीं हुई थी, पर मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। मुझे ऑपरेशन ठीक लग रहा था, जबकि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाया था कि ऑपरेशन कितना दर्द होता है। मतलब ऑपरेशन में क्या रहता है कि आपको बाद का सोचना है, और नॉर्मल डिलीवरी का है कि नॉर्मल डिलीवरी आपको बस उसी, मेरे हस्बैंड यही बोल रहे थे कि बस उसी दिन का दर्द है, वो तुम सह लेना, बस बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा तुमसे। मुझे सब मोटिवेट कर रहे थे। पर आप होता है ना कि आप जो दिमाग में सोच लेते हो वही होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं जब कुछ सोच लेती हूँ ना, मैं वो करती ज़रूर हूँ। मैं अपने पापा को पढ़ी हूँ, मेरे पापा भी जो सोच लेते हैं वो करते हैं, तो मैं भी ऐसे ही हूँ। मेरे दिमाग में बैठा था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए, मुझे ऑपरेशन चलेगा पर नॉर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे। इतना पेन होता है ना, मैं वो देख के ही मैं वो महसूस कर पा रही थी कि मुझे बहुत पेन होगा। क्योंकि जब इंटरनली चेकअप करती है ना आपका, तो ऐसे मतलब 2 उंगली डालती हैं, जो कि बहुत पेनफुल रहता है। मैंने सोचा जो मेरी 2 उंगली नहीं जा रही है तो इतना बड़ा बच्चा कैसे बाहर आएगा, मेरे दिमाग में यही था। और इंटरनली चेकअप आपका बहुत बार होता है, इस चीज़ के लिए आप अपने माइंड को तैयार करके रखो, क्योंकि 9th मंथ से आपका स्टार्ट हो जाता है इंटरनली चेकअप, और बहुत बार होता है। जिस दिन आपका डिलीवरी होने वाला रहेगा उस दिन बहुत बार होगा। तो और ये मेरी पूरी फैमिली जानती थी कि ये तैयार नहीं है, फिर भी मैंने सोचा था कि मैं अपना, मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो चल रहा है, पर मैं अपना भी सुनूंगी और फैमिली का भी सुनूंगी। मैं अपनी जिद नहीं करूंगी कि नहीं मुझे सी सेक्शन ही चाहिए, मुझे ऑपरेशन ही चाहिए। मैंने सोचा था अगर ये लोग बोल रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी की है तो मैं ट्राई करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं ट्राई नहीं करूंगी, मुझे ये नहीं सुनना है, क्योंकि कभी कभी होता है ना आपको बाद में सुनना पड़ता है कि तुमने किया ही क्या है। तो मुझे ये शब्द नहीं सुनना था, मुझे ट्राई करना था, और मैंने अपना पूरा 100% दिया है। कोई माने या ना माने ये मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो किया है वो मैं जानती हूँ। जो आपको दर्द झेलना पड़ा, जो आप दर्द सहते हो, वो सिर्फ आप समझ सकते हो, कोई और नहीं। तो मुझे था कि मुझे सुनना है फैमिली वालों का, तो इसीलिए मैंने इंड्यूस करवाया। नहीं तो मैं बोलती कि नहीं मुझे सी सेक्शन ही करना है, मुझे जिद नहीं करना था, मुझे फैमिली की सुननी थी, और मैंने सुना भी। तो मैं ये नहीं बोल रही कि कोई मुझे फोर्स कर रहा था या मुझे कोई, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये था कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है मैं ट्राई करूँगी, अगर हो जाएगी तो क्या बुरा है। तो इसलिए मैंने ट्राई भी किया। जो पेन बढ़ाने मतलब कॉन्ट्रैक्शन वाली दवाई उन्होंने चढ़ानी स्टार्ट कर दी, तो उन्होंने स्टार्ट किया 6 ml से। तो 6 ml से मेरा चढ़ना स्टार्ट हुआ। फिर हर वो 1-1 घंटे बाद आती थी, चेक करती थी कि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। वो यहाँ पे एनएसटी आपकी लगती है, मतलब रहती है साइड में, एनएसटी भी लगती है, तो उससे पता चलता है। और पेट में मतलब वो टच करके कॉन्ट्रैक्शन जो आता है उसे पता करती हैं कि कितना देर कॉन्ट्रैक्शन आपका आ रहा है, कितनी टाइम तक आ रहा है, कितना सेकंड तक आ रहा है, वो आपका चेक करती हैं। तो स्टार्टिंग में जब उन्होंने 6 ml से स्टार्ट किया तो मेरा बहुत स्लो था। मैंने तो हस्बैंड को ये भी बोला था कि अगर इतना ही पेन होता है तो मैं पूरी नॉर्मल डिलीवरी मतलब 10 सेंटीमीटर खुलने तक मैं कर लूँगी, ये सहन कर लूँगी, मुझसे हो जाएगा, मैंने यहाँ तक बोला था उनको। तो स्टार्टिंग में पहले 6 ml बढ़ाएंगी, फिर 18 ml, फिर 20 ml, ऐसे मतलब कर करके आपको थोड़ा बढ़ाएंगी ताकि पेन आपको आए। तो उन्होंने ऐसे 1-1 घंटे में आके मुझे चेक करती थी और उसका डोज बढ़ाती थी। तो जैसे जैसे मतलब 4-5 घंटा बीतता गया, मुझे उतना ही पेन हो रहा था, फिर भी मैं
मतलब आपका कॉन्ट्रैक्शन ऐसा आता है कि आपका ऐसे लगातार, मतलब लगातार नहीं आएगा, बीच बीच में आएगा और ऐसा लगता है ना कि जैसे मतलब पीठ में आपके ऐसा कुछ घूम रहा है, और पेट में भी वैसे ही होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पहले वो स्लो स्लो रहता है, मतलब फास्ट नहीं रहता, पहले स्लो रहता है। तो जब उन्होंने डोज, मतलब जैसे आपका डोज बढ़ाएंगी वैसे वैसे आपका पेन भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो ऐसा हो रहा था। तो 5-6 घंटे तो मैंने बर्दाश्त किया, मुझे जो आ रहा था। तो पेन तो आपको रहता ही रहता है, बैक पेन आपको रहता है। तो जैसे जैसे मुझे पेन आ रहा था मैं सह रही थी। मुझे सहने की क्षमता थी, ये डॉक्टर ने भी बोला था कि आपकी सहने की क्षमता बहुत अच्छी है पल्लवी। तो जब तक मेरे अंदर कंट्रोल में था मैंने सहा। और जैसे पेन बढ़ रहा था तो मिस्टी मेरी हेल्प कर रही थी, मतलब बैक पेन हो रहा था तो वो मेरा बैक ऐसे सहला रही थी, दबा रही थी। हस्बैंड मेरे थे वो भी दबा रहे थे, पैर मेरा कोई दबा रहा था। तो सब मेरी हेल्प कर रहे थे। और जितना मेरे से हो पाया मैं सह रही थी। 5-6 घंटे मैंने आराम से सहा, क्योंकि इतना ही दर्द हो रहा था। थोड़ा थोड़ा पेन आपको कॉन्ट्रैक्शन जब आता है तो बढ़ता है। तो 30 ml तक मैं सह रही थी। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने 48 ml, मतलब 48 ml तक मैंने वो दर्द सहा था। पर 48 ml बहुत हाई पेन होता है, मतलब इतना भयानक पेन होता है ना आपको कि बता नहीं सकती मैं आपको कितना पेन। और वो हर 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में आके मतलब चेक कर रही थी कि कितना, मतलब सर्विक्स ओपन हुआ है, फिर बच्चा नीचे आया है कि नहीं आया है। तो ये सब वो चेक कर रही थी। फिर उसके बाद वो एनएसटी होती है ना, वो आपको रात से ही लग जाती है, जिसको बोलते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो उससे उसका बच्चे का हार्ट बीट पता चलता है कि, तो वो लगातार आपका चलता रहेगा। और हर 1 घंटे में आपका बीपी भी चेक करेंगी कि आपकी बीपी नॉर्मल है कि नहीं है। तो मेरी नॉर्मल थी और बच्चे का हार्ट बीट भी नॉर्मल था। तो फिर उसके बाद मेरा जो दर्द हो रहा था ना वो मैं सह पा रही थी। सब मैं रो भी नहीं रही थी कि मुझे इतना सहन हो रहा था, बस मैं थोड़ा ऐसा कर रही थी कि मुझसे हो रहा है। तो सब यही बोल रहे थे कि नहीं वो सह ले रही है, इतना दर्द नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद मामी आ गई, जो यहाँ पे मामी रहती हैं वो आ गई। और वो भी थी कि नहीं इतना वो सह लेगी, वो भी यही बोल रही थी कि वो सह लेगी, इतना होता है। फिर 6 बजे वो आई, उन्होंने डोज और बढ़ा दिया। फिर उसके बाद इतना, मतलब 6 बजे के बाद से मेरा पेन इतना भयानक था, इतना भयानक था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या पेन था। जब मेरा पेन स्टार्ट हुआ तो फिर मैं रोना स्टार्ट कर दी। जब मेरा पेन स्टार्ट हुआ ना तो घर वाले बोले हाँ ये पेन है, ये मतलब उसके पहले सब बोल रहे थे नहीं ये पेन नहीं है, पेन नहीं है, क्योंकि मैं सह ले रही थी। मतलब जब तक रो नहीं ना तब तक पेन नहीं है। तो फिर उसके बाद जब मेरा पेन स्टार्ट हुआ ना तो जो भयानक हुआ। और डॉक्टर आई, जब उन्होंने डोज बढ़ाया तो बोली कि ये कॉन्ट्रैक्शन ये सह ले रही है, जब इसको पेन आएगा ना तो पूरा हॉस्पिटल जान जाएगा कि कोई रो रहा है। तो मैंने सोचा कि जब वो ये बोल के गई कि पूरा हॉस्पिटल जान जाएगा, तो मैंने सोचा नहीं मैं इतना नहीं रो सकती, मैं इतना क्यों रोऊंगी, और मेरी आवाज़ भी इतनी तेज नहीं है कि पूरा हॉस्पिटल सुनेगा। तो इतना बोल के वो चली गई। फिर उसके बाद जब दर्द चालू हुआ ना तो इतना चिल्लाई, इतना रोई कि मम्मी भाग गई नीचे। तो सब भाग गए नीचे, सिर्फ मेरे साथ मिष्टी और मेरी दोनों ननद, छोटी बड़ी ननद थी और मेरे हस्बैंड थे और मामी थी। तो वो ये इतने लोग मेरे को संभाल रहे थे। कोई मेरा हाथ पकड़ा था, कोई पैर पकड़ा था, कोई मेरी पीठ दबा रहा था। तो वो कॉन्ट्रैक्शन ऐसा आता है ना कि पहले तो आपका थोड़ा टाइम पे आएगा, फिर उसके बाद लगातार आएगा कि मतलब हर 2 मिनट पे, 1 मिनट पे ऐसा आएगा और बहुत भयानक पेन होगा। तो मेरे पास कोई क्लिप नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि उस टाइम पे जो सिचुएशन थी ना कि मेरे बार बार मुझे देख के मेरे हस्बैंड रो रहे हैं, बार बार नहीं होगा, उससे नहीं होगा, नहीं मैं नहीं सह सकता। उनको देख के मुझे रोना आ रहा था कि मेरे हस्बैंड रो रहे हैं, मैं सब कुछ सह सकती हूँ पर उनका रोना नहीं सह सकती। तो मुझे वो सिचुएशन सोच के ही रोना आता है कि भगवान इतना दर्द किसी को ना हो। मैं आपको दिखाने के लिए नहीं रो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिचुएशन ऐसी थी ना, मतलब इतना पेन होता है ना आपको कि कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है।
मेरी मम्मी यही बार बार बोल रही थी, अगर तुझे नहीं सहन होगा तो तू ऑपरेशन पे चली जाना, क्योंकि मेरे पापा डॉक्टर हैं। तो वो भी यही बोल रहे थे, ऑपरेशन करवा लेना, ऑपरेशन करवा लेना। और को जो वो पेन होता है ना, मतलब बहुत भयानक पेन होता है। मेरी पूरी बॉडी, मतलब एक तो मैं रात भर सोई नहीं थी और खाई भी नहीं थी, क्योंकि इस टाइम पे उन्होंने बोला था सिर्फ रात को खाना है, उसके बाद खाना नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीना है। तो आपको वो खाना खाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ इसीलिए वो पहले ही बोल देते हैं कि रात को आप खाना खा के आना। तो जब खाना भी नहीं खाई थी, सोई भी नहीं थी, और उसके 2-3 दिन पहले भी मैं सोई नहीं थी। 24 तारीख से मैं अच्छे से सो नहीं रही थी, उसके पहले भी मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में अच्छे से सोया ही नहीं है, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी। यही लगा रहता था कि कैसे होगा भगवान, कैसे होगा, बस यही सोचती रहती थी। तो मेरे हस्बैंड बार बार रोए जा रहे हैं कि नहीं होगा उससे नहीं होगा। मिस्ट्री भी रो रही है मुझे देख के। तो सब, मतलब मैं अपने हस्बैंड को देख के ही रोने लगी थी। मैं सोची थी मैं चिल्लाऊंगी नहीं, मैं बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी। वो मुझे देख के नहीं होगा उससे नहीं होगा, तो वो पीछे चले जा रहे थे। मैं उनको देख के मैं चुप हो जा रही थी कि नहीं, मैं नहीं रोऊंगी, क्योंकि मैं उनको नहीं देख सकती रोता हुआ। और मेरी पूरी फैमिली रोए जा रही थी कि मुझे इतना पेन हो रहा था। तो मैं उनको देख के मैं थोड़ा शांत हो जाती, पर आपको इतना पेन होता है ना कि आप शांत हो ही नहीं सकते। तो मैं नीचे, पहले तो मैं बेड पे लेटी थी जितना मुझे हो रहा था, फिर मैं वो जो बड़ा सा बॉल नहीं रहता है उस पर मैं बैठी, फिर उस पर और पेन आने लगा। मतलब आपका एक एक सेकंड में आता है। फिर ऐसे, फिर भी मैंने ये नहीं बोला कि मुझे नहीं करना है, मैं तभी भी नहीं बोली थी। फिर वो बीच बीच में आके डोज बढ़ाई जा रही थी। हाँ, ये अच्छा कॉन्ट्रैक्शन है, अच्छा हो रहा है, थोड़ा हो रहा है। हर 2 घंटे में आती और वो इंटरनली चेकअप करती और वो बोलती कि अभी 1 सेंटीमीटर हुआ है। फिर उसके बाद वो चली जाती, फिर 2 घंटे बाद आती, फिर उन्होंने इंटरनली चेकअप किया, फिर उन्होंने यही बोला कि अभी कुछ नहीं हुआ, अभी सेम वैसे है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर खुला है। फिर ऐसे करते करते बज गया 10। फिर वो आई, उन्होंने चेक किया इंटरनली, और मेरा पेन ऐसे ही हो रहा था, मतलब लगातार यही दर्द हो रहा था। फिर 10 बजे वो आई, उन्होंने फिर से चेक किया और उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हुआ है, कोई मतलब फ़र्क ही नहीं है। और मुझे इतना पेन हो रहा था, मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। सब ने यही बोला कि मम्मी जो थी, मम्मी बीच बीच में आके देख रही थी, मामी भी थी, उन्होंने बोला इतना पेन अगर हो रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा खुल चुका है, मेरा सर्विक्स बहुत ओपन हो चुका है, कम से कम 5-6 सेंटीमीटर तो मेरा ओपन हो चुका होगा। उन्होंने बोला ठीक है, मैं 1 घंटे बाद फिर आती हूँ, फिर चेक करती हूँ। फिर वो 1 घंटे बाद आई, उन्होंने फिर से चेक किया इंटरनली और उन्होंने बोला कि कोई मतलब नहीं है, उतना ही ओपन हुआ है, 1 सेंटीमीटर ही खुला है। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे इतना पेन था और मम्मी भी यही बोल रही थी कि इतने पेन में तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, जितना पेन मुझे हो रहा था। तो वो डोज बढ़ाती गई, 48 ml तक मेरा डोज मतलब बढ़ा था। इतने में मैं हार मान चुकी थी। मैंने सोचा था मैं नहीं गिव अप करूँगी, मतलब 10 सेंटीमीटर तक तो मैं वेट करूँगी, मैंने तभी भी नहीं बोला था। पर मुझे इतना पेन होने लगा, मैंने कहा नहीं, मैंने सबको यही बोला कि मैं मर जाऊंगी, क्या चाहते हो मैं मर जाऊं, क्योंकि उस टाइम पे आपके दिमाग पे क्या चल रहा होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप कुछ नहीं समझते हो। बल्कि मेरे हस्बैंड ने बाद में बोला कि तुमने ऐसा क्यों बोला, उन लोग को बुरा लग गया होगा। मैंने ये बोला था कि तुम लोग क्या चाहते हो मैं मर जाऊं। और आपको इतना पेन होता है ना कि ऐसा लगता है भगवान से डायरेक्ट आपका मिलन हो रहा है, इतना पेन हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं शायद नहीं बचूंगी। और जब पेन हो रहा था ना, तो बेबी का हार्ट बीट भी ऊपर नीचे जा रहा था, मतलब थोड़ा बढ़ जा रहा था, फिर नॉर्मल हो जा रहा था। क्योंकि आप जितना आप सह रहे हो ना, वो भी उतना ही सहता है। मैं जब ऐसे मतलब बॉल पे बैठी थी ना, तो बार बार ऐसे मतलब ऐसे कर रही थी, तो बेबी भी इधर उधर घूम रहा था और उसको भी उतनी ही तकलीफ होती है जितनी आपको होती है, क्योंकि वो भी चाहता है कि वो बाहर आए। तो 48 ml तक मैं सह पाई, उसके बाद मैं नहीं सह पाई, मैंने गिव अप कर दिया कि नहीं होगा मेरे से।
और मैंने यही बोला कि हस्बैंड को कि क्या चाहते हो, मैं मर जाऊं, मैं नहीं सह सकती। मैंने जितना हो सकता था, जितना मेरे सहन में शक्ति थी मैंने सहा, अब नहीं हो रहा है मेरे से। मैंने सबको बोला कि तुम लोग क्यों जिद कर रहे हो, बस रो रही थी और बोले जा रही थी, यहाँ तक कि मेरे आंसू भी सूख गए थे और मेरी सिर्फ आवाज़ निकल रही थी। और मैं बहुत थक चुकी थी, मैं रोते रोते थक चुकी थी, मेरी आवाज़ भी एकदम। मैंने ये भी बोला मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे बस करो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए, मेरा ऑपरेशन करवा दो। फिर भी सब ने वेट किया कि नहीं तुम सह लोगी, तुम सह लोगी। सब यही मोटिवेट कर रहे थे, मामी, मिस्टी, मेरे हस्बैंड, सब यही बोल रहे थे कि नहीं सह लेगी, सह लेगी। फिर भी हो रहा था कि नहीं सह लूँगी, सह लूँगी। फिर उसके बाद मैंने बोला मेरा ऑपरेशन होगा, मेरा ऑपरेशन होगा, मैं नहीं कर सकती। फिर मुझे लेबर रूम में ले जाया गया और मुझे लगा था कि मैं ऑपरेशन रूम में आई हूँ। तो एपिड्यूरल आपने सुना होगा कि एपिड्यूरल अगर आपका 4 सेंटीमीटर ओपन हो जाता है तो एपिड्यूरल से थोड़ा पेन कम होता है और 10 सेंटीमीटर खुल जाता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो मुझे लगा था कि मैं जा रही हूँ ऑपरेशन रूम में और मुझे ले जाया गया लेबर रूम में मुझे एपिड्यूरल देने के लिए। तो इन लोगों ने फॉर्म वॉर्म फिल किया, मैं वहाँ रो रही थी, मतलब वहाँ मुझे ले जाया गया व्हील चेयर पे। मुझे सेम पेन हो रहा था, यही कॉन्ट्रैक्शन था, पर वहाँ कोई मुझे पकड़ने वाला नहीं था। यहाँ तो सब थे पर वहाँ कोई नहीं था, लेबर रूम में कोई नहीं था। मुझे दर्द हुआ जा रहा था, वहाँ पे कोई नर्स जो रहती है ना वो भी नहीं पकड़ रही थी। वहाँ पे जो काम करने वाले लोग रहते हैं सब वहाँ पे खड़े थे, अपना काम कर रहे हैं, पर मुझे इतना पेन हो रहा है, कोई पकड़ने, यहाँ कुछ बेड पकड़ने वाला भी नहीं था। बस मुझे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, मैं ऐसे झेल रही हूँ, पर मैं लोगों को देख रही हूँ कि मुझे कोई पकड़ नहीं रहा। और मेरे हस्बैंड लोग सब वहाँ पे एपिड्यूरल का जो प्रोसेस होता है वहाँ पे आपको एपिड्यूरल का अलग से पैसा देना पड़ता है। तो उसका 12,000 उन्होंने लिया और फॉर्म फिल किया और वो इंजेक्शन आपको लगती है। तो वो लोग वो करने के लिए गए थे, यहाँ पे मैं अकेली थी। तो जब वो सब कुछ हुआ, मतलब फॉर्म वाला काम पूरा हुआ, तो वो आगे मुझे एपिड्यूरल देने के लिए। पर मुझे नहीं पता था कि मुझे एपिड्यूरल देने के लिए यहाँ पे लाया गया। मुझे लगा था कि मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, बेबी आ जाएगा, मेरा काम खत्म। तो जो डॉक्टर थे एपिड्यूरल देने वाले, उसके अलग डॉक्टर होते हैं। तो वो आए और उन्होंने मुझे बोला कि आपकी पीठ में आप ऐसे मतलब बैठ जाओ, आपको एपिड्यूरल देंगे हम। नहीं, उन्होंने बोला कि आपको इंजेक्शन लगेगा। तो मैंने सोचा कि ऑपरेशन का जो होता है, ऑपरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें आपको इंजेक्शन पीछे लगती है। मैंने ये वीडियोस में देखा था, एनेस्थीसिया जिसे बोलते हैं, तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन आपको पीछे लगता है। तो मैंने सोचा था मुझे एनेस्थीसिया दिया जा रहा है। तो वो आए, मुझे इंजेक्शन लगाए और जब वो इंजेक्शन लगा रहे थे ना, उस टाइम पे भी मुझे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था। सुई जैसे ही लगाने वाले थे, मैंने बोला रुक जाइए, मुझे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। मैं रोए जा रही हूँ और वो जब आ रहा है चिल्ला रही हूँ, मैं ऐसे करके चिल्ला रही हूँ। फिर उन्होंने बोला हाँ अच्छा रुकता हूँ। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से किया मेरा। तो उन्होंने बोला रुको, हाँ बेटा रुको, कर आ रहा है ना, ठीक है बताना। तो जब मुझे पेन आता है तो उन्होंने बोला रुक जाओ। फिर जैसे पेन चला गया, उन्होंने मुझे सुई लगाई, इंजेक्शन लगाई। तो उन्होंने मुझे एपिड्यूरल दे दिया और मुझे पता नहीं था कि मुझे एपिड्यूरल लग रहा है। तो फिर जैसे ही उन्होंने लगाया और मुझे लिटा दिया, तो उन्होंने बोला, फिर लगाने के बाद वो मुझे समझा रहे थे कि आपको अभी थोड़ा थोड़ा पेन होगा अभी, उसके बाद आपका पेन खत्म हो जाएगा, आपको पेन नहीं होगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए अभी थोड़ा और सब्र करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि नॉर्मल डिलीवरी, तो मैं यहाँ अपने मन में मैंने सोचा कि मैं तो यहाँ ऑपरेशन के लिए आई हूँ, मेरा तो ऑपरेशन होने वाला है। तो उन्होंने बोला नॉर्मल डिलीवरी। फिर मेरे इतना बोल के वो चले गए। फिर मेरे हस्बैंड आए, मैंने बोला एपिड्यूरल दिया गया है? तो बोले हाँ। तो फिर मैंने कहा कि क्या मतलब, अपने मन में मैंने सोचा चलो एक ट्राई और करते हैं, एपिड्यूरल से शायद पेन नहीं होता है ना। तो मैंने कहा चलो। और जैसे ही उन्होंने एपिड्यूरल दिया ना, मुझे 5 मिनट बाद मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि मुझे कोई पेन ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। मैं आराम से, मुझे लगा अब मैं सो जाऊंगी। तो मिस्टी भी मेरे पास आई, वो भी थोड़ी देर बैठी थी। वहाँ पे लेबर रूम में एक लोग ही अलाउ रहते हैं, तो
मेरे हस्बैंड जा रहे थे तो मिष्टी आ रही थी, मिष्टी जा रही थी तो मेरी दूसरी वाली ननद आ रही थी। तो मिष्टी बैठी थी, जब वो बैठी थी उस टाइम से मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। तो मुझे लगा कि फिर मैं ऐसे उठ रही थी बीच बीच में, तो मैंने सोचा अब मुझे नींद आ जाएगी और मैं सो जाऊंगी, और जितनी देर में सो जाऊंगी शायद मेरा 10 सेंटीमीटर खुल जाएगा और फिर मेरी डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो इतना मैंने सोचा था। फिर जैसे ही मैं सोने लगी, मुझे 10 मिनट बाद पेन अचानक से स्टार्ट हो गया। मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन जो था ना, वो फिर से स्टार्ट हो गया। तो मैं उठी, फिर उसके बाद मुझे पेन स्टार्ट हो गया, बहुत तेज वाला। मैंने सोचा कि एपिड्यूरल से तो पेन होता नहीं है, तो मुझे पेन कहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे फिर से कुछ इंजेक्शन में कुछ डाला। तो यहाँ पे मुझे इतनी, मतलब आपके इतना दवाई डाल देते हैं ना कि इतना पेन होने लगता है। तो मुझे यहाँ पे पेन स्टार्ट हो गया, जब उन्होंने इंजेक्शन से कुछ मतलब अंदर दवाई डाली तो मुझे पेन स्टार्ट हो गया। तो मैंने बोला यहाँ पे मुझे पेन हो रहा है, तो बोले कि क्यों पेन, ऐसे कर लो, मतलब ऐसे तकिया लगा दिया, फिर ऐसे कर लिया। मैंने बोला पेन तभी भी हो रहा है, अगर मुझसे सहन होता मैं आपको बोलती नहीं। तो बोल रहे हैं कि ऐसे करके मुझे ऐसे खड़ा करके वो चले गए। उन्होंने मुझे कुछ किया ही नहीं। मुझे पेन यहाँ पे ऐसे नस, ऐसे जो दवाई जा रही थी, मुझे पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, पर जो पेन हो रहा था मेरे कॉन्ट्रैक्शन का, उससे मतलब पूरी बॉडी आपकी पेन कर रही होती है, पेन ही पेन हर जगह रहता है। तो फिर उसके बाद मेरा पेन और स्टार्ट हो गया। मैंने बोला कि एपिड्यूरल से तो पेन नहीं होता है, तो मुझे पेन क्यों आ रहा है। तो मुझे पेन बहुत ज़्यादा होने लगा और मेरी पूरी बॉडी इतनी कप रही थी, मतलब पूरा ऐसे कंट्रोल में ही नहीं था कुछ, बहुत ज़्यादा कप रही थी। तो मुझे पेन स्टार्ट हो गया और फिर डॉक्टर आई, दूसरी डॉक्टर आई, उन्होंने मुझे फिर से इंटरनली चेकअप किया और उन्होंने बोला कि 2 सेंटीमीटर ओपन हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा, जब इंटरनली चेकअप करती हैं तो पेन होता है, पर जब मुझे लेबर रूम में ले आया गया, तब वो जब मेरा इंटरनली चेकअप कर रही थी, तब मुझे उतना पेन नहीं हुआ जब मुझे पहले पेन हो रहा था। तो भी कॉन्ट्रैक्शन का दर्द भी था, और वो जब चेक कर रही थी तो वो दर्द थोड़ा कम लग रहा था। मुझे ऐसा मतलब खुद से फील हो रहा था मेरा ज़्यादा ओपन हुआ है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने सोचा अभी मेरा 2 सेंटीमीटर ओपन हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है। डॉक्टर ने भी बोला कि पल्लवी तेरी हालत अभी इतनी खराब है, अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो 10 सेंटीमीटर तक बाकी है और डिलीवरी होनी बाकी है, बच्चा बाहर कैसे आएगा, तू इतना नहीं झेल पा रही है। तो मैंने बोला मैम मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मेरा ऑपरेशन कर दो प्लीज़, मुझसे नहीं होगा। मैं उनके सामने ऐसे हाथ जोड़ रही थी, मैम नहीं होगा मुझसे। तो ये फिर बोलती है कि अपने घर वालों को बोलो। मैंने कहा मैम उनसे बोल दो, मैं नहीं सह सकती, मुझसे नहीं होगा। बोली, डॉक्टर बोली अभी तो 50% बाकी है, अभी 50% ही हुआ है, कैसे सह पाएगी तू। तो फिर मैं उस टाइम पे मेरे पास कोई नहीं था, सब लोग बाहर थे, मेरी फैमिली मेरी कोई नहीं थी। तो उन्होंने उस टाइम पे ये बोला, मैंने बोला मैम उनको जाके बोल दो मैं नहीं सह सकती, मुझसे नहीं होगा। मेरे दिमाग में ये था कि अभी 50% बाकी है, मैं 6 घंटे इतना दर्द झेली हूँ और 6 घंटे मुझे ये दर्द और झेलना है, तब तक तो मैं मर जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि फिर बहुत नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। तो मैंने उनको ये बोला कि मैं अब तैयार हूँ, मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए, मुझे ऑपरेशन ही चाहिए। तो मेरे हस्बैंड आए, वो भी मतलब ऐसे रोतरू टाइप, जैसे आँख में उनके आंसू भरा था। बोले तुम सह लोगी ना। और जब मुझे पेन नहीं हो रहा था, जब मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था ना, जब उन्होंने एपिड्यूरल दिया, तो मैंने उनका अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ा, मुझे कुछ पेन नहीं है, मैं सह लूँगी। मैंने उनको इतना बोला था कि मैं सह लूँगी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं एपिड्यूरल दे दिया गया है, अब तुम्हें पेन नहीं होगा, तुम कर लोगी। तो मैंने कहा हाँ मुझे दर्द नहीं हो रहा है। इतना कह के जब वो चले गए ना, उसके बाद से जो पेन हुआ ना, वो बर्दाश्त के बाहर था। तो फिर जब डॉक्टर चली गई तो उन्होंने बाहर जाके बोला कि आप पल्लवी बोल रही है कि मुझे ऑपरेशन चाहिए, मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए। तो बाहर जाके उन्होंने सबसे बोला। तो मेरे हस्बैंड आए, बोली क्या बोल रही हो तुम। तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे मरना नहीं है, मुझे प्लीज़ मुझे मेरा ऑपरेशन करवा दो, मैं ऐसे बोल रही थी। तो उन्होंने बोला
हो जाएगा, तुम कर लोगी, बस थोड़ा ही बाकी है, तुम्हें एपिड्यूरल दिया गया। मैंने कहा एपिड्यूरल से इतना पेन क्यों हो रहा है? तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला ठीक है मैं जाके बात करता हूँ, तुम शांत रहो, तुम कुछ नहीं होगा। तो फिर बाहर गए और फिर मिस्ट्री भी आ गई। 1 घंटे बाद डॉक्टर को बुलाया गया, मतलब डॉक्टर को फ़ोन कर दिया गया था। जब मैंने ऑपरेशन के लिए बोला तो डॉक्टर को फ़ोन कर दिया गया था, जो मेरी डॉक्टर थी, तो कि मैम आप आ जाओ, ये ऑपरेशन के लिए रेडी हो गई है। तो डॉक्टर आई और उन्होंने आके ही तुरंत बोला कि अब मैं किसी का नहीं सुनूंगी। और बच्चे का हार्ट बीट थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हो रहा था, तो उनको पता चल गया था डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने बोला अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बहुत सुन लिया, अब बच्चे का सवाल है, हार्ट बीट बहुत ऊपर नीचे हो रही है, अब मुझे ऑपरेशन करना है, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। तो मिस्ट्री से उन्होंने बोला कि क्या क्या सोचा है, तो क्या चाहिए? तो मिस्ट्री बोल रही है कि मैम हमें तो नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, थोड़ा और वेट करते हैं। पर मैं वेट करने के लिए तैयार नहीं थी और डॉक्टर भी नहीं थी, तो इसलिए मतलब सब बहुत उदास हो गए थे कि क्या सोचा था, क्या हो गया। मेरे हस्बैंड भी बहुत मतलब ऐसे रोने वाले हो गए थे, मेरी पूरी फैमिली बहुत परेशान थी। सबने घर पे बात किया, दादा उधर लोग कोई तैयार ही नहीं थे ऑपरेशन के लिए, बोल रहे थे सब नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो फिर डॉक्टर ने सुना नहीं, उसके बाद मुझे ओटी में ले जाया गया। फिर मैंने साइन वाइन किया, मुझसे साइन वाइन लिया गया, फिर मुझे ओटी में ले जाया गया। फिर वहाँ पे मुझे एनेस्थीसिया दिया गया, जिससे आपका पूरा बॉडी शुद्ध हो जाता है। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे ऑपरेशन रूम में ले जाया गया, मुझे लेटाया गया। ऑपरेशन रूम में आपके बहुत लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर रहती है, मतलब कम से कम 8-10 लोग रहते हैं वहाँ पे। डॉक्टर भी रहती है, नर्सेज भी रहती हैं और आदमी लोग भी बहुत सारे रहते हैं। तो वहाँ पे ले जाया गया, मुझे एनेस्थीसिया दिया गया, सेम एपिड्यूरल जो जिसने दिया था उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया भी दिया। जैसे एनेस्थीसिया दिया गया, मेरे मतलब 1-2 सेकंड ही होता है, आपकी पूरी नीचे का पूरा बॉडी सुन्न हो जाता है। कुछ मतलब ऐसे उन्होंने बोला अपना पैर उठा पा रही हो, तो मैंने ट्राई किया, ऐसा लग रहा था कुछ जान ही नहीं है इसमें। तो फिर उन्होंने मेरा यहाँ पे ऐसे कोई नीडल था, वो यहाँ पे ऐसे किया, बोला चुभ रहा है? मैंने कहा नहीं। फिर यहाँ पे किया, बोले चुभ रहा है? मैंने कहा नहीं। फिर यहाँ पे किया तो मुझे चुभा, तो मैंने कहा हाँ मुझे चुभ रहा है। तो इतना दूरी, इतना मतलब आपका काम करता है और बाकी यहाँ से आपका कोई सेंस नहीं रहता, मतलब कुछ भी शून्य रहता है सब। तो फिर उसके बाद मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। और हाँ, जब आपको ऑपरेशन रूम में लिटाया जाता है ना, तो आपका ये दोनों हाथ जो है वो आपका मतलब ऐसे किसी चीज़ से बांध देते हैं, बोलते हैं कुछ भी हो जाएगा पर अपना हाथ मत उठाना। तो आपको हाथ मूव नहीं करना है, कुछ भी हो जाए मुझे बताना। आपके इधर भी डॉक्टर रहेंगे, इधर भी डॉक्टर रहेंगे और उधर भी सारे डॉक्टर रहेंगे। कुछ भी होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना, पर हाथ मूव नहीं करना है। आपको ऑपरेशन के 8 घंटा पहले मतलब कुछ खाने पीने के लिए नहीं देते हैं। जब तक आपका ऑपरेशन होता है आपको कैथेटर लगा देते हैं सूसू करने के लिए। जब आपका पेट मतलब कट करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है। ऐसा लगता है ना कोई जिप है, मतलब चेन जो होती है वो ऐसे खुलती है जब आपका चीरा लगता है, मतलब आपका जो कट होता है, तो ऐसे ही फील होता है। मुझे ऐसा लग रहा था कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, क्योंकि आपका टमी जो होता है वो बड़ा रहता है, तो आपका जो अलग होगा तो आपको थोड़ा तो फील होगा ही होगा, पर आपको कोई दर्द नहीं होता है, बस आपको फील होता रहता है कि कुछ हो रहा है। तो उन्होंने जैसे ही मुझे कट किया और फिर तुरंत ही बेबी ऊपर आया, मतलब 5-6 सेकंड में मुझे लग रहा है बेबी आ जाता है। तो उन्होंने जैसे ही निकाला और उसके गले में ना 2 कॉर्ड थी। यही सबसे मेन गलती है डॉक्टर की कि उन्होंने बताया नहीं। अगर ये वो बता देती, मतलब उन्होंने अल्ट्रासाउंड ही नहीं किया, जबकि उन्होंने पहले ही बोला था कि पहले ही जैसे एडमिट होगी तुम्हारी सोनोग्राफी होगी, उसमें पता चलेगा क्या है कैसा है, बेबी का वेट चेक होगा। मतलब उन्होंने, हम लोग जैसे पहुंचे, बल्कि हम पूरी फैमिली ने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करो, सोनोग्राफी करो, उसमें पता चल जाएगा। जब मुझे कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे, जब मेरा सर्विक्स ओपन नहीं हो रहा था, फिर भी हमने बोला कि मेरा सोनोग्राफी करो। सब ने बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला मैम सोनोग्राफी करो, पर उन्होंने सुनी नहीं। ये हॉस्पिटल, ये उन डॉक्टर की सबसे बड़ी गलती है। अगर उन्होंने मेरी सोनोग्राफी
कर ली होती ना तो शायद मुझे लेबर पेन झेलना नहीं पड़ता, मेरा डायरेक्ट सी सेक्शन होता। तो गले में बच्चे के 2 कॉर्ड था, एक लूज था एक टाइट था, जिसकी वजह से बच्चा नीचे नहीं आ पा रहा था और मेरा बच्चा नीचे फिक्स नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ही उन्होंने निकाला और मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने बोला छोटा, मतलब मेरे हस्बैंड का जो नाम है, मैं नाम नहीं लेती हस्बैंड का, तो उन्होंने बोला छोटा ये आ गया है। मैं आपको ऊपर लिख दूंगी कि उन्होंने क्या बोला। मैं मतलब इतना उस टाइम पे इतना खुशी होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जो मतलब इतनी टाइम का पेन रहता है ना, जब आप अपने बच्चे की किलकारी सुनते हो ना, तो वो सब दर्द मतलब जाता नहीं है, पर उस टाइम के लिए आप दिमाग से निकल जाता है, आपका बेबी आ जाता है। उन्होंने मुझे ऐसे दिखाया, मैं रोने लगी। मतलब मुझे रोना भी आ रहा था, मैं खुश भी हो रही थी। ऐसे उठा वैसे रोने लगा और इतनी स्लो आवाज थी ना उसकी, मतलब इतना स्लो रो रहा था। मैंने कहा इतना स्लो कौन रोता है, उसकी बहुत स्लो आवाज थी। फिर उसके बाद उसको वहां से दिखाया, फिर डॉक्टर ने मुझे यहाँ से दिखाया, उसको थोड़ा साफ ऑफ किया। यहाँ साइड में कुछ रखा था, मतलब ऐसे कुछ ऐसे मतलब स्टूल टाइप का रखा था, तो मुझे दिख नहीं रहा था। बस एक बार दिखा कि बच्चे को यहाँ लिटाया गया है, साफ कर रहे हैं उसको साफ ऑफ किया। फिर मेरे यहाँ पे मतलब चेहरे के पास में लेटी हुई थी, यहाँ पे मुझे दिखाया, मैं उसको देख रही हूँ, हे भगवान ये क्या है। और जैसे ही उसको निकाला तो डॉक्टर बोलते हैं इट्स अ बॉय। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे लड़का होगा, क्योंकि ज़्यादातर यही समझ आ रहा था, जो मुझे मेरे जो सिम्टम थे वो लड़की के थे, तो दिमाग में लड़का लड़की था, पर ऐसा नहीं था कि क्या होगा। तो जब उन्होंने बोला कंग्रेचुलेशंस इट्स अ बॉय, तो मतलब जब आपका बेबी निकलता है ना, मैं रो भी रही थी, मैं हंस भी रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि रो क्यों रही हो, तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ये खुशी के आंसू है। मैंने कहा हाँ ये खुशी के आंसू है। और फिर उसके बाद मैं भूल गई कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, मेरे को दिमाग में कुछ नहीं था। बस ये था कि मेरे हस्बैंड कितने खुश होंगे, मेरी पूरी फैमिली कितनी खुश होगी जब बेबी को देखेगी। तो फिर उसके बाद जैसे बेबी को साफ ऑफ किया, फिर बाहर ले गए फैमिली को दिखाने के लिए। पर बेबी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, मतलब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने बस एक झलक फैमिली को दिखाया और उसके बाद वो NICU में भर्ती हो गया। उसको NICU में ले गए, क्योंकि उसको मतलब सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जो मुझे कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे ना, उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जब आपका सिलने लगते हैं ना, तभी भी आपको मतलब फील होता है कि आपका कुछ तो हो रहा है, इधर से खींच रहा है उधर से खींच रहा है, पर आपको दर्द नहीं होगा। तो जो सिलाई का मतलब जो टाँका लगा रहे थे ना, वो बहुत टाइम तक चला था, मतलब आधा घंटे उन्होंने लगाया था सिलने के लिए। और जब आपका कट वट लगने लगता है ना, तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि मतलब ताकि आपका मन भटके। तो मेरे हस्बैंड के बारे में पूछ रहे थे, फैमिली के बारे में पूछ रहे थे, मेरे मम्मी पापा के बारे में पूछ रहे थे। तो आपको वो थोड़ा मतलब उलझाते हैं कि इसका ध्यान उस तरफ से हट जाए। तो फिर उसके बाद मेरी सिलाई चालू हुई और मेरे उस टाइम पे मैं भूल गई थी मेरा ऑपरेशन हो रहा है। मैं दिमाग में था कि मम्मी क्या सोच रही होंगी, मेरे हस्बैंड क्या सोच रहे होंगे, कैसा मतलब सबका रिएक्शन कैसा होगा। फिर मैंने सोचा मुझसे रिकॉर्ड तो करेगी, मैं देखूंगी। मैंने सोचा था क्या होगा कैसे होगा। जब वो लोग सिलाई करने लगते हैं ना, तो सिलाई करने के बाद आपको कैथेटर लग जाता है, ताकि आपको सुसु करने के लिए उठना ना पड़े, क्योंकि कुछ टाइम के लिए आपको नहीं उठना होता है और उस बीच में आपको सुसु भी लग सकती है। तो खाना पीना तो वो लोग देते नहीं है, क्योंकि उन्होंने 4 तारीख को बोला था खाने के लिए। 4 तारीख को उन्होंने बोला था शाम को खा के आने के लिए, तब से मैंने खाया था। और 5 को मैंने कुछ भी नहीं खाया था। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर ऑपरेशन हो, ऑपरेशन के 8 घंटा पहले तो कुछ भी नहीं खाने को देते हैं। पर मेरा था कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो भी उन्होंने कुछ नहीं बोला था खाने के लिए, और सिर्फ पानी में पी रही थी। जब मेरा टाका सिल उठा, फिर उसके बाद मुझे एक दूसरे रूम में, रिकवरी रूम में ले जाने के लिए शिफ्ट करना था उनको। तो आप जिस पे आप लेटे रहते हो, मतलब जो सीट पे आप लेटे रहते हो, उस पे आपको
दूसरे सीट पे शिफ्ट होना रहता है। बड़ा सा ऐसा लकड़ी टाइप का रहता है, तो ऐसे रखेंगे और आपकी बॉडी को उस पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपके पैर में तो कोई सेंस रहता नहीं है। उन्होंने बोला ऐसे करो, तो मैं ऐसे की, फिर मेरे इधर से बॉडी को उन्होंने उस पे ट्रांसफ़र किया। तो उन्होंने पहले मेरा पैर रखा, पैर मेरा रख रहे थे, तो मैं ऐसे अपना सिर उठा के देख रही थी कि कैसे रख रहे हैं, क्योंकि पैर में कुछ भी मतलब कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि पैर का कुछ हो रहा है। ऐसे जब मैंने सिर उठा के देखा तो मेरा ये वाला पैर, ये लेफ्ट वाला पैर ऐसे मुड़ा हुआ था, मतलब ये जो पैर होता है ऐसे मुड़ा हुआ था। तो मैंने कहा है मेरा पैर ऐसे मुड़ा हुआ है और मुझे पता भी नहीं चल रहा है। तो दो लोग इधर थे, दो लोग इधर थे, तो दोनों तरफ से सबने पकड़ा था, फिर उस पर रखा। और फिर उसके बाद उस जो लकड़ी का था ना, उससे मुझे बेड टाइप का था, उस पर मुझे लिटाया गया। फिर मुझे ले जाया गया रिकवरी रूम में। तो रिकवरी रूम में क्या होता है, मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। मतलब जो एपिड्यूरल रहता है ना, जो आपको एपिड्यूरल दिया जाता है, उसका असर बहुत रहता है। तो मुझे लेबर रूम में जब से ले जाया गया था तब से ही मुझे ठंडी लग रही थी, और ऑपरेशन रूम में भी मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। मैं ऐसे ऐसे से कँप रही थी, मतलब पूरा जितना टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ उतने टाइम मैं कँप रही थी बहुत ज़्यादा। और ऑपरेशन के बाद मैं और कँपना स्टार्ट हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो मैंने बोला बहुत ठंडी लग रही, मतलब मेरे दांत ऐसे कट 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 कर रहे थे। तो फिर मैंने उनको बोला भी कि मुझे बहुत ठंडी लग रही है। तो रिकवरी रूम में वो मुझे ले गए, और वहाँ पे मुझे उन्होंने एक गरम जैकेट टाइप का था, उन्होंने पूरी बॉडी पे ओढ़ा दिया, और उन्होंने मेरा बीपी लगा दिया, ताकि बीपी आपका लगातार दिखता रहता है कि कैसे है कैसे नहीं है। मुझे कुछ चढ़ भी रहा था उस टाइम पे, मतलब पेन किलर का जो रहता है वो चढ़ रहा था। तो वो लगातार आपको ऑपरेशन के बाद लगातार आपको चढ़ता रहता है। फिर उन्होंने बोला कि आपकी फैमिली आ रही है आपसे मिलने के लिए, उनको बुलाया। मैंने कहा ठीक है बुलाया। तो फिर उसके बाद सबसे पहले मेरी ननद आई, छोटी ननद जूही। तो उसे वो जब आई तो उसने मेरे यहाँ फोरहेड पे किस किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पूछा देखा, तो बोलती हाँ बहुत क्यूट है। फिर इतना बात हुई उससे, और फिर उसके बाद थोड़ी बात डॉक्टर से हुई और वो चली गई। उसके बाद नंबर आया मेरे हस्बैंड का। वो जब आ रहे थे तो उनके चेहरे पे, मतलब मैंने क्या सोचा था कि मेरे हस्बैंड बहुत खुश होंगे या फिर रो रहे होंगे। दो चीज़ में एक हो सकता है, या तो रोएंगे या तो वो बहुत खुश होंगे। तो जब वो मेरे पास आए, और मतलब मैं यहाँ पे हूँ बेड पे और वो वहाँ पे है, तो मैं उनको देखी। मैंने कहा ना तो ये हंस रहे हैं ना तो ये रो रहे हैं। तो मैंने बोला, और कुछ बोल भी नहीं रहे, आके खड़े हुए हैं। मैंने बोला बेबी को देखा? बोले हाँ। तुमने देखा? मैंने कहा हाँ। बोला लड़का हुआ है? तो बोले हाँ लड़का हुआ है। हंस नहीं रहे हैं, बस ऐसे ऐसे करके हाँ। फिर उसके बाद मैंने पूछा कैसा है? तो बोलते बहुत कमज़ोर है। वो उनके चेहरे पे हंसी आ ही नहीं रही थी, ना वो खुशी थी। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कहाँ है मिले? तो बोलते हैं NICU में है। मैंने सोचा है। तो उस टाइम पे मुझे वो समझ आया कि वो कितनी तकलीफ़ में है। एक तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, और दूसरी चीज़ बाबू को उन्होंने NICU में भर्ती कर दिया था, और तीसरी चीज़ वो कमज़ोर पैदा हुआ था। जबकि मेरी सोनोग्राफी में आया था कि बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, पर आज के ज़माने में कुछ किसी का भरोसा नहीं है। मेरे लास्ट सोनोग्राफी में आया था कि मेरे बेबी का वेट 3.1 kg है, पर ऐसा नहीं था। जब बेबी पैदा हुआ था तो उसका अंडर वेट था 2.4 kg का था। 2.5 अगर रहता है तो वो नॉर्मल रहता है, तो 2.4 था, तो ये वो अंडर वेट था। और उसको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से उसको NICU में भर्ती कर दिया था। इस वजह से मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, इसलिए उनके चेहरे पे ना तो हंसी थी ना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस टाइम पे मुझे लगा कि ये कितने परेशान होंगे। तो ये इतना बोल के बोले ठीक हो तुम? मैंने कहा हाँ, और इतना बोल के वो चले गए। उसके बाद मुझे रोना आ रहा था कि NICU में क्यों, क्योंकि मुझे नहीं बताया गया था कि वो NICU में है। उसके बाद मिष्टी और मामी आई मुझे देखने के लिए। मामी भी बहुत खुश थी, उन्होंने मुझे ऐसे किस किया। और फिर मिष्टी भी थी, तो मैंने उससे पूछा कैसा है बाबू? तो उसने बोला बहुत क्यूट है। सब ने बोला बहुत क्यूट है बहुत। फिर ये लोग चले गए।
फिर उसके बाद आई रियान और मम्मी आई। मम्मी का चेहरा देख के ऐसा लग रहा था वो बहुत खुश हैं और थोड़ा सा दुखी भी है, क्योंकि बाबू को एनआईसीयू में ले गए थे वो लोग, इसलिए थोड़ा दुखी थी वो भी। और उनके चेहरे पे बहुत खुशी भी थी, ऐसे दिख रही थी। उन्होंने मेरा ऐसा सिर सहलाया, बोला लड़का हुआ है और बहुत क्यूट है, नाक तुम पे गई है। तो ये सब सुन के मुझे बहुत रोना आ रहा था कि मम्मी चलो खुश है। फिर उसके बाद ये लोग चले गए तो डॉक्टर आई, उन्होंने बोला कि तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बताना, और अभी थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे टाइम बीतेगा तुम्हारा ये जो ठंडी लग रही है वो थोड़ा कम होगा, और 1-2 घंटे बाद तुम्हें तुम्हारे रूम में, मतलब जिस रूम में मैं शिफ्ट आई थी एडमिशन के लिए, उस रूम में तुम्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा तुम्हारी फैमिली के साथ। मैंने बोला ठीक है। 3-4 घंटे लग गए, मेरा जो मुझे ठंडी लग रही थी 3-4 घंटे में मैं नॉर्मल हुई, तब मेरी बॉडी ठीक हुई। और फिर उन्होंने बोला तुम पैर में कुछ सेंस है, तो मैंने बोला नहीं। तो बार बार 1-1 घंटे में आके चेक कर रहे थे, तो मैंने बोला नहीं। फिर मैं ट्राई कर रही थी कि मेरा पैर उठे, क्योंकि जब तक मेरा सेंस नहीं आएगा वो लोग मुझे मेरी फैमिली से मिलने नहीं देंगे। तो मैं सोच रही थी कि बाबू से नहीं तो फिर मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊं, और वहाँ भी मैं ऐसे जग रही थी, मैं सो नहीं रही थी, क्योंकि वहाँ पे नींद आती ही नहीं है। बस मैं वेट कर रही थी और मुझे घड़ी कहीं नहीं दिख रही थी। उन्होंने बोला था सिर्फ 2 घंटे के बाद तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलने देंगे। मैं बस ऐसे ही चारों तरफ देख रही हूँ, कहीं तो घड़ी दिख जाए, कहीं तो दिख जाए। 2 घंटा नहीं हुआ क्या, 5 बजे सुबह मुझे मेरे रूम में शिफ्ट किया। तो मैंने बोला इतना टाइम हो गया, 4 घंटे बाद उन्होंने मुझे रूम में शिफ्ट किया। फिर मैं फैमिली से मिली, थोड़ा अच्छा लगने लगा था। और उसके बाद मैंने ऐसा सोया है ना, मतलब उसके बाद मुझे ऐसी नींद आ रही थी जैसे बहुत टेंशन खत्म हो गया है। मतलब हर 1-1 घंटे में मुझे नींद आ रही थी। बाकी सब लोग तो रुक नहीं सकते थे, तो ये लोग डेली रात को 1 बजे घर पे चले जाते थे कुछ लोग, और कुछ लोग मेरे साथ रुकते थे। तो पहले दिन तो मेरे हस्बैंड रुके थे और मिस्ट्री रुकी थी, उसके बाद से मम्मी साथ में रुकने लगी। और ऑपरेशन हो गया था, मैं ठीक थी, और बेबी भी मेरे साथ नहीं था, मतलब एनआईसीयू में भर्ती कर दिया गया था। तो ये लोग रुक के ही क्या करते, बहुत थक चुके थे सब लोग, तो सब लोग घर आ गए, मम्मी मेरे साथ थी। और फिर उसके बाद मैं सो रही थी, लगातार सोई जा रही थी। फिर सुबह हुई, फिर डॉक्टर आई, और आपकी मतलब लगातार ये सब चलता रहता है। वो लोग नर्स आपके 1-1 घंटे में आएंगी, वो सब कुछ चेक करेंगी, बीपी चेक करेंगी। और फिर सुबह डॉक्टर आई, उन्होंने बोला अभी आपको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा। मैंने बोला अभी ऑपरेशन हुआ इतना ताज़ा, और मैं अभी वॉक कैसे करूं? तो उन्होंने बोला आपको करना पड़ेगा। जो मेरी छोटी ननद है वो फिजियोथेरेपिस्ट है, तो उसने मेरी बहुत मदद की। मैंने उसको बोला कि तुम मुझे वॉक करा दो, क्योंकि वो लोग आएंगे तो बहुत मुझे दिक्कत होगी। तो फिर उसके बाद वो लोग आ ही गए, मतलब जैसे मैं सोच ही रही थी कि वो लोग आ ही गए, तो नर्स आती है। और ऑपरेशन के बाद जब आपका पहला कदम धरती पे रखा जाता है ना, जब पहला कदम आप रखते हो ना, तो भाई साहब बहुत पेन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है। आपको बेड से उठने में ही इतना मतलब पेन होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपका बेड से उठना, फिर एक कदम रखना, वो बहुत पेनफुल रहता है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं उठ रही थी ना, मतलब सब लोग मुझे पकड़ रहे थे, और आपका बहुत पेन करता है। तो उन्होंने मुझे उठाया और फिर बोला चलने के लिए, तो मैं बहुत पेन हो रहा था, मैं चल ही नहीं पा रही थी। मतलब मैं बेड से, जैसे कि बेड है, मैं उठी और मैंने 2 कदम चला, मैंने कहा मैं नहीं चल पाऊंगी। मैं रो ही जा रही थी, क्योंकि बहुत पेन होता है आपका, और पेन किलर आपको लगातार चढ़ता भी रहता है, फिर भी पेन होता है आपको। फिर उसके बाद मैं इतना वॉक करके बैठ गई। उन्होंने बोला आपको वॉक करना है, क्योंकि वॉक ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपका वहाँ पे सुबह शाम नाश्ता भी आपको देंगे वो लोग, हॉस्पिटल की तरफ से रहता है, वो पैकेज जो रहता है उसमें आपका इंक्लूड रहता है। तो सुबह आपको अजवाइन पानी देंगे, फिर उसके बाद आपको नाश्ता देंगे। तो नाश्ते में पोहा वगैरह रहता है, और ढोकला रहेगा, और उत्तपम रहेगा, मतलब बहुत हेल्दी चीज़ें ही रहती हैं। तो फिर उसके बाद मुझे नाश्ता दिया गया।
फिर ये लोग घर से आ गए, ये लोग भी घर से आ जाते हैं। और उस टाइम पे नवरात्रि चल रही थी, तो मम्मी और मिष्टी का व्रत रहता था। तो मिष्टी घर पे आती थी, तो वो साबूदाना मतलब घर पे आती थी, पूजा पाठ करती थी, अपना काम धाम झाड़ू पोछा जो भी रहता था वो करके, फिर उसके बाद साबूदाना बना के मूंगफली फ्राई करके ये इतना ले आती थी हॉस्पिटल में। बाकी सब लोग तो बाहर भी खा लेते थे या फिर जाते थे, खा के आ जाते थे। और मेरा खाना तो हॉस्पिटल की तरफ से था, तो मेरे लिए तो कोई टेंशन भी नहीं थी। तो फिर उसके बाद मामी भी आती थी देखने के लिए अपने बच्चों के साथ, और मामा भी आते थे, वो लोग भी देखते थे। तो 2 दिन तो वो लोग आए पर बेबी नहीं था। फिर उसके बाद बेबी आ गया, तो वो लोग बेबी को देखने के लिए आ गए। तो मामी भी डेली आती थी शाम को देखने के लिए। और डिब्बू की फ्रेंड भी आई थी, तो ये लोग बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको बेबी को फीड कराना, आप चल पाओगी? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चल सकती, और थोड़ा दूर था तो मैं नहीं चल सकती थी। तो वो इंजेक्शन लेके आए, उन्होंने निकाला, और उस टाइम पे मेरा दूध आया ही नहीं। तो एक बूंद आया था, तो उन्होंने बोला इतना ही काफ़ी है, मैं जाके फीड करा के आता हूँ। तो वो लोग लेके गए उतना। फिर दूसरे दिन भी उन्होंने बोला कि आपको बेबी को फीड कराना है, आप चल सकती हो क्या? तो मैं बहुत खुश हो गई कि आज मैं बेबी से मिलूंगी। तो मैंने बोला हाँ मैं आऊँगी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं जाती हूँ। तो खाना पीना खाने के बाद मैं रेडी हो गई, मतलब वहाँ जाने के लिए। मैं कैसे तैसे उठी, और वहाँ पे व्हील चेयर था, जो चेयर रहता है बैठ के जाने के लिए, वो आपको ले जाएंगे। तो उस पर बैठने का मैं ट्राई कर रही थी, और मुझे इतना पेन हुआ। कैसा रहता है कि आप, नस तो थी, सब लोगों ने मुझे पकड़ा था, पर उस चेयर पे बैठना था मुझे। और मैं जैसे बैठी, तो वो चेयर मतलब ऐसे नीचे थी, और पीछे भी कोई सपोर्ट नहीं था, और किसी ने मदद भी नहीं किया, नर्स ने हेल्प नहीं की। तो मैं जैसे ही बैठी, मुझे इतना पेन हुआ, तुरंत मैं उठ गई। जब मैं बैठने का ट्राई कर रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा यहाँ फिर से कट हो गया है, इतना पेन हुआ मुझे। फिर मैं बहुत रोई, और नर्सेस थी पर उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। तो मेरे घर वाले सब नर्स के ऊपर बहुत गुस्सा हो गए। और उस दिन संडे था, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि संडे को कभी हॉस्पिटल मत जाइएगा अगर आपकी डिलीवरी करवानी है तो। क्योंकि उसमें रूल रहता है कि सैटरडे संडे आपको फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिलेगी, संडे तो स्पेशली नहीं मिलेगी। तो उस दिन संडे था और फिजियोथेरेपिस्ट आई ही नहीं थी। जब आपका ऑपरेशन होता है तो फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वो तो अच्छा है, मेरी ननद फिजियोथेरेपिस्ट थी, तो उसने मेरी बहुत मदद की। पर आप इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको सी सेक्शन कराना है तो आप संडे को मत जाइएगा या फिर सैटरडे को मत जाइएगा, क्योंकि सैटरडे को आप एडमिट होंगे और संडे को आपका ऑपरेशन होगा। तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम लगेगा, तो ये देख के जाइएगा आप लोग, क्योंकि मेरे साथ जो गलती हुई है मैं नहीं चाहती कि आपके साथ हो। तो उस टाइम पे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं आई थी, तो मेरे घर वाले पूरा गुस्सा हो गए थे डॉक्टर के पास। कैसा रूल है, फिजियोथेरेपिस्ट आया ही नहीं है। वो होता तो शायद मुझे उतना पेन नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि चेयर पे बैठना था उस टाइम पे मुझे बहुत पेन हुआ, और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई जाने की। मैंने बोला मैं नहीं जा सकती। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से बोला कि आपको बेबी को फीड कराना है, आप जा पाओगी? मैंने कहा नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। बल्कि मेरे हस्बैंड ने बोला तुम्हें बेबी से मिलना नहीं है? मैंने कहा नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो मैं नहीं जा पाई। आपका डेली ये चलता रहेगा, आपको वॉक कराते रहेंगे लोग। तो मुझे मेरी ननद और मेरी दोनों ननद मुझे वॉक कराती थी। पर ऑपरेशन के बाद आपका यूरिन पास होना और मोशन मतलब पॉटी सूसू करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर आपसे बार बार आके बोलेंगे कि आपको सूसू हुई, पॉटी हुई, क्योंकि ऑपरेशन के बाद ना वो आपका कैथेटर निकाल देंगे, तो आपको चल के सूसू पॉटी जाना पड़ेगा। और उन्होंने बोला आपको टॉयलेट करने जाना है, ये ज़रूरी है, अगर आपको नहीं हुआ तो आपको फिर से कैथेटर लगाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, कैथेटर नहीं लगाऊंगी। फिर मैंने ट्राई किया कि मुझे सूसू आए, मैं पानी भी पी रही थी। उन्होंने बोला पानी पियो अगर सूसू नहीं आ रहा है तो, क्योंकि सूसू ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद मैंने पानी पिया, फिर मुझे सूसू आया और मैं गई। और आपको बेड से उठना है, फिर जाना है, और फिर वॉशरूम में जाना है। और उन्होंने बोला कि वॉशरूम में आपके साथ नर्सेज भी जाएंगी, तो वो साथ में रहती हैं आपको लैट्रिन सीट में, मतलब आपको पॉट पे जब बैठना होता है ना, तो वो बहुत पेनफुल रहता है, वो आपको बहुत पेन करेगा। तो नर्सेज मेरी मदद कर रही थी, तो वो मुझे पॉट पे बैठा रही थी। तो कैसे तैसे मैं बैठी और मेरी सूसू हुई। जो आपको सूसू होती है तो वो भी बहुत पेन करता है यहाँ पे।
फिर 1-2 घंटे बाद आती हूँ, उन्होंने बोला आपको पॉटी होना भी ज़रूरी है। पॉटी आई क्या? मैंने कहा कुछ खाई ही नहीं हूँ, क्या पॉटी आएगी? तो उन्होंने बोला पॉटी करना ज़रूरी है, कुछ खा पी लो। और उन्होंने पीछे मतलब पॉटी के रास्ते में कुछ उन्होंने डाला था ताकि मुझे पॉटी हो जाए। तो उन्होंने जैसे ही डाला, उसका मतलब इतना तेज प्रेशर होता है ना कि तुरंत आपको पॉटी आ जाती है। तो उन्होंने बोला कि आपको पॉटी सूसू दोनों करना है। फिर मैं उठी और मैं फिर पॉटी करने के लिए गई। उन्होंने बोला कि पॉटी करते हुए भी आपके साथ नर्सेज रहेंगी। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नर्सेज नहीं चाहिए। मैंने कैसे तैसे मैंने सोचा पॉटी कर सूसू तो ठीक है, पर पॉटी करते हुए कोई साथ रहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने बोला दरवाज़ा मैंने खुला रखा था, नर्सेस वहीं पे थी। और फिर मैं बैठी, उन्होंने मुझे सीट पे बिठा दिया। फिर मुझे पॉटी हुई। फिर मैंने कैसे तैसे ऐसा फ्लश किया और फिर उसके बाद मैं फ्लश कर ली। फिर मैंने नर्सेस को बुलाया और फिर उन्होंने मुझे खड़ा किया। और जैसे ही मतलब मुझे तो ब्लीडिंग पहले से ही स्टार्ट हो गई थी जब मेरा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ था। तो मतलब जब मेरा कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो मुझे ब्लीडिंग तभी से स्टार्ट हो गई थी। और डिलीवरी के बाद आपका ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, किसी किसी को नहीं भी होता है, किसी किसी को होता है। तो मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। तो आपको वो पैंटीज पहनाते हैं। तो सॉरी गाइज, बेबी जग गया था तो उसको फीड कराना था और फिर वो सो गया। तो रात भी हो गई है, इसलिए मुझे लाइट भी थोड़ी कम रखनी पड़ रही है। तो मैं बात कर रही थी कि ब्लीडिंग, कुछ लोगों को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और कुछ लोगों को बहुत टाइम बाद आता है। हर किसी की बॉडी अलग होती है, इसलिए आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो जैसे मुझे कॉन्ट्रैक्शन के टाइम से ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे अभी भी ब्लीडिंग हो रही है। और डॉक्टर ने बोला है कि आपको 1 महीने तक पीरियड आ सकता है, तो इसके लिए कोई टेंशन मत लेना। तो इतना आता ही है क्योंकि जो गंदा ब्लड रहता है वो आपका निकलेगा ही निकलेगा। किसी किसी को 6 महीने पे आता है, किसी किसी को तुरंत स्टार्ट हो जाता है। तो अपना अलग अलग बॉडी रहता है। वैसे तो जब आपका ऑपरेशन होता है तो 3 दिन के लिए आपको एडमिट करते हैं, पर बेबी एनआईसीयू में था तो 3 दिन के बाद 2 दिन उसको रखा था एक्स्ट्रा। तो 3 दिन मेरा पैकेज जो था हॉस्पिटल का वो ख़त्म हो गया था, पर बेबी की तबीयत नहीं ठीक थी तो इसलिए हमें 2 दिन और रुकना पड़ा। तो ऑपरेशन के तीसरे दिन बाद हमें बेबी मिला था। उन्होंने तीसरे दिन मुझे बोले कि आपको बेबी को दूध पिलाना है तो आप चल सकती हो। तो मैंने बोला हाँ, आज ठीक, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था तो मैंने बोला हाँ, आज मैं चल सकती हूँ। तो फिर मैं वहाँ पे गई बेबी को दूध पिलाने के लिए। फिर उन्होंने बोला कि आज बेबी की तबीयत ठीक है, आज शाम तक आपको बेबी मिल जाएगा। तो मैं दूध पिला के मैं जब नीचे आई तो मैंने सबको बताया कि आज बेबी मिल जाएगा और सब बहुत खुश हो गए। जब तक बेबी हमारे पास नहीं था कोई खुश नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी और वो हमारे साथ नहीं था तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो सबका फ़ोन आ रहा था कि फ़ोटो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, क्योंकि तुरंत जैसे बेबी होता है किसी का स्टेटस लगना और सबको बता, जैसे हमें पता चला कि लड़का है सबका फ़ोन आ रहा था, सबको मम्मी बता रही थी, सब फ़ोन करके बता रहे थे। पर फ़ोटो हमारे पास नहीं थी क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा ही दिखाया था, तो इसलिए हमको बहुत खुशी हो रही थी कि आज बेबी हमें मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि आप कपड़े भिजवा दो और शाम तक आपको बेबी मिल जाएगा। तो मैं नीचे आई, फिर मैंने सबको बोला, तो इतनी खुशी थी ना कि हम लोग वेट ही नहीं किया, हमने तुरंत कपड़ा दे दिया। फिर उसके बाद मैंने बोला अभी नहीं आएगा, अभी 6 बजे तक आएगा। तो फिर सबने बोला है, मामा लोग भी आ गए थे और रियान भी आ गई थी, मामी भी आ गई थी, सब लोग आ गए थे उसको देखने के लिए कि अभी बेबी आएगा। और सब इतने ज़्यादा खुश थे ना, मैं बता नहीं सकती। जिस पे बेबी लेटता है ना वो रहता है, तो उसको सब लोग सजा रहे, सब लोग उसको बहुत अच्छे से कपड़ा रख रहे थे कि आज बेबी आएगा और सब बहुत खुश थे। तो उसके बाद जब बेबी आया, मतलब नर्स जो थी वो बेबी को लेके आई। फिर उसके बाद जब वो आ रहा था ना, ऐसे लग रहा था बहुत, जैसे लग रहा था भगवान आ रहा है। सब लोग उसको देख रहे थे, सब अपना कैमरा निकाले हुए थे। फिर जब बेबी आया तो जाके जान में जान आई। फिर सबको फ़ोटो दिया गया, सब वीडियो कॉल पे देख रहे थे, मेरी मम्मी को बताया गया और सबको दिखाया गया। और फिर तब जाके सब बहुत खुश हुए। जब हमें पता चला था कि लड़का हुआ है, हमने मिठाई ही नहीं लिया क्योंकि बेबी हमारे पास था नहीं। तो खुशी हम लोग किस चीज़ की मनाएं। और मेरा भी ऑपरेशन हुआ था तो सब ने बोला कि जब बेबी हमारे पास आ जाएगा ठीक से तब हम लोग मिठाई बांटेंगे। तो जब
जब ये आ गया उसके दूसरे दिन सुबह मम्मी गई पूजा कर, नहा धो के पूजा करके आई भगवान जी के पास। गणेश भगवान जी वहाँ पे थे, तो वहाँ पे उन्होंने पूजा किया और फिर उसके बाद जो जो आ रहा था सबको मिठाई दिया गया। और वहाँ पे जो नर्स आई थी बेबी को देने के लिए, तो उसको भी मम्मी ने प्रसाद दिया और पैसे दिए। फिर उसने भी मम्मी का पैर रखा, बोला कि आप बताना मत, यहाँ पे अलाउ नहीं है, पर आपकी खुशी है, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मतलब ऐसा ऐसा बोल रही थी। फिर मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं आप रख लो। जिस दिन मेरी छुट्टी होने वाली थी तो डॉक्टर ने बोला कि आप, मतलब वो कुछ देते हैं बोतल में रहता है, वो बोलते हैं कि आप इससे नहा लो ताकि आपको कुछ मतलब इन्फेक्शन ना हो बॉडी में, और आपकी पट्टी जो है वो गीली हो जाए ताकि हम उसको चेंज कर सकें। तो वो पानी में डाल के आपको नहाना होता है, वो आपको देंगे। यहाँ पे गर्म पट्टी आपकी लगी होती है, टाका डिजोल्व करने वाला रहता है ना, तो वो पट्टी यहाँ पे लगी होती है, बहुत टाइट हो रखी होती है। तो बोलते हैं कि आप इसको गीला कर लो, मतलब इसीलिए आपको नहाने के लिए भी बोलते हैं ताकि वो गीला भी हो जाए। मैं आधे घंटे तक नहाई थी ताकि मेरा गीला हो जाए और मुझे पेन ना हो, क्योंकि वो बहुत टाइट हो रखा था। मैं उस पर बहुत ज़्यादा पानी डाल रही थी और काफ़ी आधा घंटे तक मैं नहाई थी और मैं खुद से उसको निकालने की कोशिश कर रही थी। मैंने सोचा अभी डॉक्टर लोग करेंगी तो बहुत पेन होगा, तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कोने में, इधर कोने में मैं निकाल दी थी। फिर मैं ट्राई कर रही थी कहीं दर्द तो नहीं होगा। उन्होंने बोला नहाने के तुरंत बाद डॉक्टर को बोलो कि वो आए और आपका चेंज करेंगे पट्टी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं नहा के आती हूँ फिर मैं बताती हूँ। फिर नहा के आई, फिर मैंने बताया उनको, फिर डॉक्टर आई और उन्होंने मेरी पट्टी चेंज की और ऐसे करती हैं और आपका खट्ट से निकाल देती हैं, तो उतना पेन नहीं होता, थोड़ा सा होता है। फिर उसके बाद वो ऐसा, मतलब एक टेप रहता है, वो आपको लगा देती हैं और वो बोलती हैं कि 1 हफ्ते बाद आना, फिर आपका ये जो नॉट रहता है, मतलब यहाँ पे इधर और इधर आप टाके लगे रहते हैं, वो आपको काटेंगी। जैसे 1 हफ्ता हो गया था, उन्होंने बोला था आने के लिए, तो मैं 1 हफ्ते बाद गई थी और मैंने अपना टाका कट करवाया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, सब कुछ पकाव का नहीं है, अब आप आराम से घर जा सकते हो। फिर मैं घर आ गई। वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद हम लोग घर आ गए। मिष्टी ने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था घर को, तो बहुत ही अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया। और हमारे यहाँ पे छठी बरई सब होती है, तो छठी तो हुई थी, मतलब ऐसे छोटा मोटा घर पे ही हमने कर लिया था, बरई नहीं हुई थी क्योंकि घर में माता जी निकल गई थी, तो इसलिए नहीं हुआ। और अभी यहाँ पे हम लोग ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रहा है। जब हम लोग घर जाएंगे, मतलब जहाँ पे हमारे दादा लोग रहते हैं, वहाँ पे जब जाएंगे तो बहुत धूमधाम से होगा। और मैं अपनी मम्मी के यहाँ भी जाने वाली हूँ और बहुत टाइम बाद मैं अपने घर जाने वाली हूँ, वो भी 2 महीने के लिए। तो मेरी मम्मी को भी अपनी नाती को देखना है और बहुत टाइम से मैं गई नहीं हूँ, तो मेरा बहुत मन है अपने घर पे जाने का। पहले मैं अकेली जाने वाली थी पर मैं नहीं जा पाई, तो अब मैं बेबी के साथ जाऊंगी और मुझे बहुत खुशी है कि कैसा होगा एक्सपीरियंस ये। शादी के बाद से मैं कभी गई नहीं हूँ और जाऊंगी भी तो सीधा बेबी को लेके जाऊंगी, तो मुझे बहुत खुशी है, मैं जाऊंगी। एक चीज़ मैं बताना भूल ही गई थी कि जब मैं एडमिट होने के लिए गई थी, जब उन्होंने बोला कि कपड़ा चेंज करना है, तो आपका बिकनी हेयर भी वो लोग रिमूव करते हैं ट्रिमर से, तो ये मैं बताना भूल गई थी। मैंने सोचा कुछ तो छूट रहा है। वहाँ पे जो पूरा बिल बना था वो बना था 2.5-3 लाख का। 1.5 लाख में मेरा ऑपरेशन हुआ था और बेबी का 85,000 लगा था। जो एपिड्यूरल होता है उसका 12,000 लगा था। जो हमने पूरा 9 महीने सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, दवाई और मतलब पूरा टोटल 3 लाख के आसपास पूरा खर्चा हुआ है अभी तक का। तो ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस। मैंने जो भी मुझे याद था मैंने आपको सब बता दिया। तो आपके हिसाब से नॉर्मल डिलीवरी अच्छी है या ऑपरेशन अच्छा है? मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत पेनफुल है, दोनों में बहुत दर्द होता है, सेम दर्द होता है।
नॉर्मल डिलीवरी में रहता है कि आपको सिर्फ एक दिन का दर्द रहेगा, बस उसी दिन का। और ऑपरेशन में रहता है कि ऑपरेशन में उस दिन भी रहेगा और आपको कुछ टाइम तक और भी रहेगा। पूरा रिकवरी होने में 6 महीने लगते हैं और नहीं तो 3 महीना तो आपको रिकवर होने में लगता ही लगता है। और अभी भी मुझे पेन होता है, आपको बहुत पेन होगा, हर चीज़ में पेन होगा। आपको टॉयलेट लगेगी तो आप वेट नहीं कर पाओगे। जैसे जब आपको टॉयलेट लगती है तो आपको पेट फूल जाता है, आपका ब्लेडर भर जाता है तो आपको पेट फूल जाता है। और अभी क्या है, टमी पहले बड़ा था और वो कट हुआ तो थोड़ा सा कम हुआ। अभी पेट इतना जल्दी कम तो होगा नहीं, तो जो टाका है ना उस पर ये प्रेशर जाता है तो आपका बहुत दुखता है। तो जब तक आपका पेट कम नहीं होगा तब तक वो आपका दुखेगा, क्योंकि इस पे प्रेशर जा रहा है और आपको उठने में, बैठने में, चलने में बहुत तकलीफ होगी। अभी भी मैं बेड से उठती हूँ ना तो ऐसा लगता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। और मैं जब वॉक करती हूँ बाबू को चुप कराने के लिए, तभी भी मुझे लगता है कहीं मैं इसको लेके गिर ना जाऊं। तो अभी तो 17-18 दिन हो गया है, फिर भी मेरा ये हाल है। तो और पॉटी करने में भी आपको तकलीफ होती है। मुझे 10-15 दिन तक पॉटी करने में तकलीफ हुई थी, मैं उसकी दवाई ले रही थी। आपको 1 हफ्ते तक पेन किलर भी देंगे वो लोग कि कहीं दर्द ना हो। 1 हफ्ते बाद आपका बंद हो जाएगा और फिर उसके बाद 10 दिन बाद आपका कैल्शियम और आयरन जो आप पहले खाते थे उसको 6 महीने तक खाना होता है। ऑपरेशन बहुत पेनफुल होता है और नॉर्मल डिलीवरी भी, दोनों बहुत पेनफुल होती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको झूठा दिलासा बिल्कुल नहीं दूंगी, दोनों ही बहुत पेनफुल है। मेरी जो ननद है मिष्टी, उसकी 2-3 फ्रेंड्स हैं, उनको भी बेबी हुआ है तो उन्होंने भी लेबर पेन झेला और सी सेक्शन हुआ। तो मैंने ऐसे कभी मजाक में बोल दिया था कि कहीं मुझे भी ऐसा ना हो कि मैं लेबर पेन भी झेलूं और सी सेक्शन भी मेरा हो जाए। तो यही मेरे साथ हुआ, मैंने लेबर पेन भी झेला और मुझे सी सेक्शन भी हुआ। ये डॉक्टर की गलती है। अगर उन्होंने मेरा पहले सोनोग्राफी कर लिया होता तो मुझे लेबर पेन नहीं झेलना पड़ता, डायरेक्ट मेरा सी सेक्शन हो जाता। और मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप सी सेक्शन करवाओ या फिर नॉर्मल डिलीवरी करवाओ, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। जो आपको ठीक लगता है वही आप करवाना। सी सेक्शन रिकवर होने में टाइम लगता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। आपको छींक आती है तभी भी बचाना पड़ता है, खांसी आती है तभी भी बचाना पड़ता है। मुझे जब खांसी आती है, छींक आती है तो मैं अपना मुंह बंद करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी भी प्रेशर जाता है, अभी भी दुखता है। पर मेरी फैमिली मेरा बहुत ध्यान रख रही है। मेरे हस्बैंड, मेरी सास, मेरी ननद सब मेरा भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। मेरे हस्बैंड मुझे खाना देते हैं, नहीं तो मम्मी दे देती हैं, और फैमिली में कोई भी दे देता है मुझे खाना। तो अभी मैं बेड रेस्ट पे हूँ और शायद मुझे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपका टाका बाहर से तो ठीक हो जाता है पर वो अंदर से बहुत तकलीफ देता है। अभी मुझे लेटने में, बैठने में, उठने में भी बहुत तकलीफ होती है। मैं ऐसे करती हूँ तभी भी इस पे प्रेशर जाता है, ऐसे करती हूँ तभी भी जाता है, उठती हूँ तभी भी जाता है। तो अभी तकलीफ होती है और चलती भी हूँ ना तो ऐसा लगता है कि नहीं अब बैठ जाऊँ, अब आराम कर लूँ। ज़्यादा देर तक मैं खड़ी भी नहीं होती और बेबी को फीड कराती हूँ ना तो फिर भी ऐसा लगता है नहीं अब लेट जाऊँ। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे रिकवर होने में, और जब तक मुझे अंदर से फील नहीं होता है कि मैं ठीक हो गई हूँ तब तक मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि आपकी बॉडी है, आपको पता है कि आपको क्या हो रहा है अंदर से। बाहर से तो ठीक हो गया है, डिजॉल्व होने वाला था तो वो ठीक हो गया है, बाहर से उतना नहीं लगता, पर अंदर से आप सोचो ना, आपकी 7 लेयर कट हुई है तो कुछ तो टाइम लगेगा उसको रिकवर होने में। तो जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे बेड रेस्ट करना है। और डॉक्टर ने भी ऐसा बोला है, और डॉक्टर ने बोला है कि आपको भारी सामान नहीं उठाना है, बहुत तेज नहीं चलना है, थोड़ा सावधानी आपको ऑपरेशन के बाद करना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी में कुछ नहीं, बस आप 1 महीना रेस्ट करो और आपका काम हो जाता है। तो ये था मेरा पूरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस। तो मेरे साथ जो हुआ वो मैंने आपको बताया, और मैंने कुछ आपको झूठा दिलासा नहीं दिया है, जो सही है मैंने वही बताया है। मैं नहीं चाहती कि आप धोखे में रहो कि आपको पेन नहीं होता या कुछ नहीं होता। जो मेरे साथ हुआ रियल में मैंने वही बताया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, और मिलती हूँ मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।